शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा अविनाशी अजर एक चेतन सत्ता है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है। इस शरीर रूपी क्षेत्र को चलाने वाली और आत्मा के गुण क्या है, धर्म क्या है, हम सबको पता है। शरीर जब मुर्दा बन जाता है, मतलब आत्मा जब निकल जाती है, तो शरीर को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, शरीर का अंत करते हैं। लेकिन आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। गीता बताती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अस्त्र शस्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता। अग्नि में आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती। हवा से आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा विनाशी। आत्मा का कोई भी चीज से विनाश नहीं होता है। आत्मा अविनाशी है, अमर है, अजर है, शाश्वत है। कितने सुंदर सरल शब्दों में गीताचार्य भगवान ने अर्जुन को ये समझा दिया। अर्जुन के ये जो समस्या थे कि अपनों को मैं कैसे मारूंगा, पहले ये जो समस्या थी, इसका सनातन समाधान ये है, आध्यात्मिक समाधान भगवान ने दे दी। कोई भी व्यक्ति के शरीर समाप्त हो सकते हैं, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं। आत्मा अमर है। ये तो ज्ञान तो हम समझ गए। अगर हम इसकी महसूसता करेंगे, अगर हम महसूसता ये करें, शरीर के अंदर रहने वाली, लेकिन शरीर से अलग रहने वाली मैं एक चेतन सत्ता हूं, अविनाशी हूं। दिखाई तो शरीर देता है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली मैं एक क्रियाशील, क्रियान्वित आत्मा हूं। तो इस आत्मभाव को समझने से, आत्मभाव को समझना, दुनिया में हर कोई आत्मचिंतन करने वाले हमें नजर आएंगे, लेकिन खुद को एक आत्मा समझना, मैं एक आत्मा हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, बहुत सुंदर अनुभूति है, बहुत सुंदर। जब ये अनुभूति करेंगे तो ऐसे लगेगा कि हमारी जिंदगी की बहुत, मतलब 75% से ज्यादा स्ट्रेस डाउन हो गया। खुद को शरीर से अलग महसूस करना, जैसे कि पहले भी हमने सुना कि जानना, जानने के बाद समझना, समझना माना महसूसता के साथ। तो आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। हाँ, जब चैतन्य शब्द आता है तो ये शरीर जीव कोशों से बना है, सेल्स से बने हैं। ये सेल्स हर रोज कुछ सेल्स मरते हैं, कुछ नए बनते हैं। ये प्रक्रिया जारी रहता है। लेकिन आत्मा सेल नहीं है, आत्मा एक जीव कोश नहीं है, आत्मा एक चैतन्य ज्योतिर्बिंदु है। अच्छा, मैं जब ज्योतिर्बिंदु कह रही हूं, इसके बारे में गीता क्या कहती है? यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। वंडरफुल। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, एक ही सूर्य, सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, इसी तरह पूरे समस्त शरीर या क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले आत्मा। वंडरफुल। जब आत्मा पूरे शरीर में प्रकाश फैलाती है तो अंधकार का नाम निशान मिट जाता है ना? हम सबको पता है अंधकार का कोई अपना अस्तित्व है नहीं, रोशनी का अभाव ही अंधकार है। अगर रोशनी आ गई, आत्मस्वरूप का ज्ञान आ गया, हम आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, खुद को खुद से जोड़ दिए, बस समस्या, दुख, दुविधा, द्वंद्व, कोई भी अंधकार हमारे जिंदगी में रह नहीं सकता। तो मूल बात ये भगवान समझाना चाहता है, मन क्लेश का, मनोदशा में उद्विग्नता का, दुविधा का मूल कारण है अपने आप को सही तरह से नहीं पहचानना।
अगर हम अपने सनातन सत्य को स्वीकार करेंगे, खुद को खुद से जोड़ेंगे, तो अपने आप में हम एक सत्य है, अपने आप में हम एक रोशनी है, अपने आप में हम एक अमर अविनाशी सत्ता है। जब खुद को खुद से जोड़ेंगे, खुद से खुद बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जिंदगी की सारी दुविधाएं, जैसे कि सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, उसी तरह से मिट जाएंगे। अर्जुन को ये बात जो भगवान समझाता है, और भी आगे चलकर आत्मज्ञान की जो विस्तार बताते जाते हैं भगवान, केवल बताते नहीं है, मनन कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, अनुभव कराते हैं, जिससे अपने अंदर को देखना आसान हो जाता है।